Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, एक बार फिर से राजा, हालेलुया, इस विश्राम दिन के अंदर हम पहुंचे राजा यीशु। अपने दोनों हाथ राजा स्वर्ग की तरफ उठाकर प्रभु से हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये हमारी योग्यता नहीं है राजा, हमारा बल नहीं है राजा यीशु, ये आपकी दया और करुणा है प्रभु जी। कि आज के दिन राजा, ये विश्राम दिन में हम खड़े हैं राजा, ये विश्राम दिन को पवित्र जानकर प्रभु जी हम आपके पास, आपके चरणों के तले उपस्थित हुए हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपको महिमा करते हैं राजा, आपको सराहते हैं पिता परमेश्वर। बीता हुआ 6 दिन राजा, आपने हम सबों को राजा आशीष और सुरक्षित रखा प्रभु जी। हर एक बड़े से बड़े खतरे, मुसीबत, परेशानी, रोग से, हालेलुया, अस्पतालों में बिस्तर पर लेटने से आपने हमारी रक्षा करी, आपने हमें बचाया है प्रभु जी। आपने अपना इलाज, आपने अपना चंगाई भरा हाथ राजा हमारी तरफ बढ़ाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। वचन के अनुसार आपने इलाज किया राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दूतों के साए बाड़े में राजा आप प्रतिदिन हमें सुरक्षित रखते हैं राजा, अपने पंखों के तले ढांप कर रखते हैं राजा यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का ये सुंदर पवित्र पावन दिन राजा, हालेलुया, जब हम सब लोग प्रभु जी आपके पास, आपके चरणों के तले उपस्थित है राजा यीशु, हम सब के ऊपर आशीष करिए राजा, आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की इस मीटिंग को राजा मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा का निर्देशन हमारे बीच में रहने पाए, आपकी सहायता मांगते हैं राजा। आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। एक एक घर के अंदर, एक एक मन के अंदर प्रभु आप आइए, आप आइए पिता परमेश्वर, आप हमसे बातें कीजिए मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। थैंक यू जीसस। अपने होठों को खोलकर राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने मनों को चीर कर, फाड़ कर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच राजा आप योग्य परमेश्वर हैं, आप योग्य प्रभु हैं राजा यीशु। आज हम जीवितों के बीच में जीवित है राजा, आपके कारण प्रभु जी। आपने हमारे ऊपर दया करी, आपने हमारे ऊपर करुणा करी पिता परमेश्वर, आपने अपना प्रेम हमारे ऊपर उंडेला मेरे राजा। आज हम सांस ले पा रहे हैं राजा, वो जीवन का श्वास राजा आज हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज की आराधना, आज की गवाहियों को, आज के वचन संहिता, हालेलुया, आज के वचन की सेवकाई और आशीष वचन पर प्रभु जी आपका आशीष को मांगते हैं। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार पिता परमेश्वर आज की ये सेवकाई होने के लिए प्रभु जी मैं आपसे दुआ करता हूँ राजा। थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग प्रेयर में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर है जो कि आज की इस मीटिंग के लिए वो प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते खुदा बाप। पूरा एक हफ्ता राजा यीशु आपने आपके बल और शक्ति में राजा यीशु हम सभी को चलाया प्रभु। आज इस विश्राम दिन में राजा यीशु हम सबों को लेके पहुंचे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रतिदिन आपने अच्छा मन्ना दिया राजा यीशु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जैसा आपका वचन कहता प्रभु 6 दिन आपके कामों को करे और 7वें दिन प्रभु जी आपके विश्राम दिन को पवित्र जानकर प्रभु उसके आपके नजदीक आए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु आपके उस वचन के द्वारा राजेश हम आपके सम्मुख है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के दिन को, आज के इस पवित्र दिन को मैं आपके पवित्र के हाथों में सौंपते राजेश। जितने दिन जन प्रभु जी आपके
अगुवाई के अनुसार राजा यीशु आज के दिन आपके सम्मुख है राजा, आपकी पवित्र आत्मा आज के दिन उनके जीवन में कार्य कर सके, उनकी सारी कमी कटियों को राजा यीशु दूर कर सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी शरीर से, प्राण से, आत्मा से राजा यीशु किए गए हर बुरा अपराध के लिए हमें क्षमा करना प्रभु जी, आपके पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध करना राजा यीशु, ताकि वो गलती हमारे जीवनों से फिर कभी ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन की सेवकाई में आपके हाथों में सौंपी राजा, आत्मा से भरकर राजा यीशु एक दिन आज के दिन के वचन को सुन सके, अपने जीवनों में हर वो कमी कटियों को दूर कर सके, ऐसी मेरी प्रार्थना को दबा धन्यवाद करते राजा यीशु, प्रार्थना करते राजा यीशु आज के दिन की सेवकाई को अपने हाथों में सौंपी, आत्मा से भरकर राजा यीशु आपके दास को आज के दिन इस्तेमाल करने पाए पिता परमेश्वर। हमारे हर एक कमी कटियों को राजा यीशु आप पीछे की ओर डालिए राजा यीशु, ताकि प्रभु हम आपके सम्मुख राजा यीशु उस कलीसिया के समान हो सके खुदा बाप, जो आप हमारे लिए आप लेने आने वाले हैं पिता परमेश्वर राजा यीशु। हमको निर्दोष कलीसिया बनने पाए पिता परमेश्वर, एक एक दिन राजा यीशु निर्दोष कलीसिया बनने पाए खुदा बाप। प्रभु जी आपके वचन की ओर दौड़ लगाने वाले हो सके राजा यीशु, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के दिन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंप दे, आज के दिन के आशीष वचन, भजन संहिता, आराधना, प्रार्थना, प्रभु के दास के द्वारा दिए जाने वाले वचन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा यीशु। आग से ताया हुआ वचन यीशु मसीह आज के दिन आप हमें दीजिएगा राजा यीशु, हमारे जीवन से वो कमी घटी जो आज हमारे जीवन में आज भी है प्रभु जी, वो दूर कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु आपका आगमन निकट है खुदा, हम इस समय राजा यीशु अपने मनों को कठोर करने वाले ना हो सके, वरन भरपूरी के साथ आपके वचनों को थाम कर राजा यीशु आपके पीछे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु। हर एक को आपके लहू के बारे में कवर करती, हर एक के घरों को आपके लहू के और आपके बारे में कवर करती राजा यीशु। प्रभु जी आज के दिन की सेवकाई को भी आपके ज्वाला में हाथों में सौंपती राजा यीशु, जितने कार्य राजा यीशु सुन रहे हैं और आगे सुनने वाले हैं प्रभु, सभी के जीवनों में प्रभु आप कार्य करने पाए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी ऐसी मेरी विनती और प्रार्थना राजा यीशु, जितने सिस्टम्स लगे हैं राजा यीशु सबको मैं आपके हाथों में सौंपती, नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपती, आपके लहू और रात के बारे में कवर करते, आपके दूतों के साए बारे में राजा यीशु हर एक चीजों को कवर करके पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की शक्ति वाली ताकतें, अंधकार की शक्तियां, बुरे मन के लोग, शैतान की युक्तियां, हर वो शत्रु यीशु के नाम से जलाकर नष्ट कर दे पिता परमेश्वर प्रभु, और हमारे कानों को, हमारे हृदय को प्रभु आपके पवित्र मीठे हाथों में समर्पित करते राजा यीशु। धन्यवाद करते, अभी तक आपने संभाला, आज का दिन दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते। आगे की सेवकाई को मैं आपके पवित्र मीठे हाथों में सौंपती हूँ, इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें अब्बा। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम आराधना करें, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आराधना करने पाए। हालेलुया। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। हे स्वर्ग पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्ग पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण
आत्मा जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन तेरी आराधना मैं तन मन धन पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समाचार आत्मा जीवन हर पक्ष ओ हरिया तेरी आराधना मैं तन मन धन तेरी आराधना मैं तन मन धन तेरी आराधना मैं तन मन धन हालेलुया हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है दर्शन करके मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में देखूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया 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 वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया 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 धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद ईश्वर हालेलुया Thank you, Jesus. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा
खुदा पूरी हो तेरी मर्जी आए तेरा राज यहाँ आज और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी आए तेरा राज यहाँ हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया मौत से है बचाया तूने जीवन नया में दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी हम पर तेरी विश्वास योग्यता देखेंगे हम जीवन भर हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी आए तेरा राज यहाँ आदर और महिमा हो तेरी खुदा तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी आए तेरा राज यहाँ हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा इस लॉर्ड धन्यवाद यीशु आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने हमें धन्यवाद करते प्रभु जी इस प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु धन्यवाद करती राजा यीशु आपको उस दया के लिए करुणा के लिए राजा यीशु जो प्रतिदिन आप हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं धन्यवाद करती प्रभु आगे की सेवकाई को मैं आपके हाथों में समर्पित करती खुदा आत्मा से भरकर राजा यीशु आज के दिन हर एक काम करने के लिए आप हम सबों की सहायता करना खुदा धन्यवाद राजा धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती सुनिए और ग्रहण करें आमेन थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस आइए प्रियो हालेलुया हम सब भजन संहिता
निकालेंगे। भजन संहिता अध्याय 27, भजन संहिता अध्याय 27, सैम चैप्टर 27। कोई भी जन हमारे बीच में ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। अय्यूब ने अय्यूब का उत्तर। अय्यूब ने और भी उनकी 27, भजन संहिता 27। 27 यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई छिड़ जाए, उस दशा में भी है दिया बांधे निश्चल रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी ये यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रहेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा का तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसके भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरे शब्द सुन, मेरी पुकारता हूँ तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरी दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना पीछा, मेरा दास को क्रोध करने ना हटा। मेरी सहायक बना है, मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, मेरे मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको
चौरस रास्ते पर ले चल, मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है, वे मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मेरे विश्वास न होता कि जीवों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। बाढ़ जो होता रह, हियाव बाढ़ और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ हाँ, यहोवा की बाढ़ जो होता रहे, वो दूसरे का वचन नहीं करता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बेटी आराध्या को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे, नील को भी प्रभु बहुत आशीष करे। हालेलुया। प्रभु ने अच्छे से पढ़ने में हालेलुया दोनों बच्चों की सहायता करी। थैंक यू जीसस। इसी प्रकार से मेरे प्रियो हालेलुया छोटे बच्चे भी प्रभु के वचन को हालेलुया जैसे हम प्रतिदिन आराधना प्रार्थना में रहते हैं, तो वैसे ही छोटे बच्चे भी हालेलुया भजन संहिता को लेकर हम सबके बीच में आ सकें, रोज प्रतिदिन पढ़ सकें, ताकि उन बच्चों के अंदर भी परमेश्वर के वचन जागृत हो सके, उनके अंदर विश्वास अभी से डेवलप होना शुरू हो सके। थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत आशीष हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, जो आज भजन संहिता हमने पढ़ी है हालेलुया, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वचन हालेलुया अपने बाइबल के अंदर मार्क करके रखिए हालेलुया। ये मसीह जीवन के अंदर हालेलुया ये वचन ही है जो हमें ढांढस और ध्यान देते हैं। जब हम परेशानी, दुख में, मुसीबत में हालेलुया, क्लेश में, तंगी में हालेलुया जब हम चलते हैं, तब प्रभु का वचन हमें क्या देता है? ढांढस देता है, ध्यान देता है। जब हम हालेलुया वचनों को पढ़ते हैं, जब वचनों को खंगालते हैं, जब वचनों का मेडिटेशन करते हैं, तब वहां पर प्रभु हमसे बात करता है। कैसे मैं दाऊद के साथ रहा, कैसे मैं हालेलुया इजराइलियों को मैंने लेकर चला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियजन, प्रभु आप सबों को आज इस भजन संहिता के माध्यम से बहुत बहुत आशीष करें। थैंक यू जीसस। अभी समय हालेलुया आप ही लोगों के लिए है, प्रेयर रिक्वेस्ट का टाइम है और गवाही का समय है। अगर किसी के जीवन में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई गवाही है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं। जय मसीह की। आशा सिस्टर।
मैं आशा सिस्टर की तरफ से गवाही ये थी कि प्रभु की आत्मा ने पूरे परिवार को अभी तक संभाले रखा, इसलिए उन्होंने धन्यवाद किया है प्रभु का। बहन को भी तबीयत अच्छी है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद किया है उन्होंने। रात भर उनको प्रभु की आत्मा ने अगुवाई करी प्रार्थना करने के लिए, तो रात से बैठी प्रार्थना करने के लिए, पर थोड़ी सी देर के बाद जैसे शैतान ने उनकी आंखों में नींद डाला और वो बोली प्रभु मुझे तो जग के बैठ के प्रार्थना करना है पर मेरे को नींद आ है। ऐसे करके वो लेटते से ही उन्होंने सपने में ये देखा कि उनकी बेटी जो है वो आई और उनके ऊपर लेटी हुई है और बोली माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने तुरंत वो उठी और उसके बाद वो बैठी प्रार्थना में। सुबह 5 बजे तक प्रभु की आत्मा ने उनकी नींद को भगाया और उनको प्रार्थना में बैठने के लिए प्रभु ने सहायता कर वही गवाही अभी आशा सिस्टर ने दी है और प्रभु की महिमा करी है और इस विश्राम दिन तक लेके आया, इसके लिए प्रभु ने धन्यवाद किया, उसने धन्यवाद किया है। इस छोटी सी गवाही से प्रभु हम सबको को आशीष देने पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे। हालेलुया। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि पूरे हफ्ते भर प्रभु ने संभाला। और जैसे कि मुझे प्रभु ने भी गवाही देने के लिए कहा कि जैसे मेरी सैलरी हुई थी, सैलरी हुई बराबर मैंने परमेश्वर का जो दशवांश भेजा था, तो प्रभु ने मेरा जितना भी ये था लोन का अमाउंट, जितने भी EMI थे, तो प्रभु ने कल तक पूरे क्लियर करवा दिए। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जैसे कि हम कुछ बोलते हैं तो प्रभु हम हमारे पूरे जितनी भी चिंताएं है परमेश्वर दूर करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने अच्छी तरह से संभाला, इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ। आगे भी ऐसी संभाल के रखे। और जैसे मैं अभी कॉलेज में जा रहा हूँ तो प्रभु मेरे साथ है और जितने भी देते हैं प्रभु परमेश्वर का आशीष मेरे साथ मिले। एक छोटी गवाही से आप सभी को आमीन। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है कि प्रभु ने सुबह जल्दी उठाया और सब जल्दी जल्दी हो गया और हम प्रेयर में बैठे और सब जल्दी करवाया प्रभु ने, इससे प्रभु का धन्यवाद करते। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमें बना चंगा आशीष के का मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद दूँ। 6 दिन तक संभाला और 7वें दिन में हमें किया कि उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी ये गवाही है कि रात को मेरे नस बहुत दर्द कर रही थी, तो दादा को मैंने फोन की, दादा ने मेरे लिए प्रेयर कर दी। उस प्रेयर के द्वारा मुझे प्रभु ने चंगाई दी। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। दादा का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी गवाही से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। और किसी के पास में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ गवाही है, तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। मेरे जितने भी पेपर थे इस हफ्ते में, इस बार सब्जेक्ट बढ़ गए, फिर भी मेरे जो ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है वो सबसे इजी है। और जो मुझे इस बार कोई भी पेपर ऐसा नहीं आया हो, ऐसा हुआ ही नहीं प्रभु की दया से। और जितने भी पेपर है वो मेरे 40 आउट ऑफ 35 के ऊपर ही गए। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। इस बात को मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी गवाही से सबको आशीष मिले। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं?
सीखी, मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूंगी इस हफ्ते को लेके आए, इस महीने के आज के दिन तक प्रभु लेके आया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एक गवाही में आपको देना चाहूंगी। कल के दिन जब मैं प्रेयर में बैठी हुई थी तो नीति वचन 8 से प्रभु ने मुझसे बात किया। आप जब समय मिले तो उसको पढ़ के देखिएगा। उस नीति वचन में बहुत अच्छी वचनों से प्रभु ने मुझसे बात किया और समझाया कि कैसे उसने हमें अपने लिए तैयार किया। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है कि भजन संहिता 78 में लिखा है कि माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे अपने चित्त में ले लिया है। पर उस नीति वचन में लिखा है जब सृष्टि बनाई जा रही थी तभी हम उसके साथ थे, उसके ध्यान में हम तभी भी थे। हालेलुया। उस वचन से मुझसे प्रभु ने बात किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और कल के दिन की बात है, जब मीटिंग चल रही थी तभी की बात है, मैंने ब्रदर को बताया ये बातों को। यहाँ पर जब पास्टर साहब के द्वारा प्रीचिंग चल रही थी तब एक ऐसा तेज इस कमरे के अंदर था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पा रही थी। प्रभु कुछ बोलना चाहता था, उस चीजों को मैंने कल के दिन आपके सबों के सामने रखा। मैं जब उस चीजों को पास्टर साहब के सामने बोल रही थी तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उनको समझाऊं। वो मुझे देख रहे थे, पर जब वो तेज मेरी आंखों पर ऐसे पड़ रहा था तो मेरी आंखें ऐसे बंदी हो गई थी कि मैं देख नहीं पाऊंगा। वो जो वाणी जो मुझसे प्रभु ने बोला उसको आप तक पहुंचाना जरूरी था, हम तक पहुंचाना जरूरी था। क्योंकि मैं नहीं कहती कि मैं पूरी तरह से प्रभु के वचन के अनुसार चलती हूँ, पर वो वचन मेरे लिए भी था, हम सबों के लिए था। जिस तरह से कल आत्मा ने बताया दूसरा इतिहास 7:14, हालेलुया, वो वचन हम सबों के लिए है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जैसे हम लोग प्रभु के सामने अपने आप को जब दीन और नम्र करके उसके पास आते, क्योंकि मैं उनके साथ जब हम उसके पास आते तो प्रभु हमसे बात करना चाहता है, वो खोजता। आज हमने भजन संहिता में भी यही पढ़ा कि वो ढूंढता रहता है कि कौन उसका प्यासा है और कौन उसको ढूंढने में कौन करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है। जब ऐसे लोगों को ढूंढता है, खोजियों को ढूंढता है, तो प्रभु क्यों ढूंढता है ये बात हमको समझना चाहिए, ताकि उसकी जैसे कल यिर्मयाह 33 में प्रभु के दास के द्वारा बोला गया था, वो कुछ बड़ी बातें हमसे करवाना चाहता है, दिखाना चाहता है, ताकि हम लोगों तक उस बातों को पहुंचा सके। हालेलुया। इस छोटी सी गवाही से प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? किसी के पास कोई गवाही, कोई प्रायर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह। जय मसीह। मैं भी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सप्ताह भर हम सभी को संभाले रखा और आज इस सप्ताह के दिन में परमेश्वर ने हम सभी को प्रवेश करवाया और भला चंगा रखा है और उसकी आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम सभी को यहाँ एकत्रित किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और जिस प्रकार से भी आंटी ने बताया यिर्मयाह 33:3, ये वचन जो है मतलब इस पे मैंने एक बार गवाही भी दी थी इस वचन को लेकर। तो ये वचन हमेशा कल भी मैंने जब ये वचन अंकल ने बोले तो तब भी मैं यहाँ पर बैठकर बोला ऐसा कि ये वचन हमेशा मेरे सामने आते ही रहता है, हमेशा ये वचन मेरे सामने आता है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी चीज होती है तो ये वचन मेरे सामने बहुत बार आया है। और जब अभिषेक भाई का रिजल्ट भी आया था एक वक्त, तब भी परमेश्वर ने वही वचन दिया था अभिषेक भाई के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का मतलब जो ये वचन है, ये वचन हमें बहुत गहराई से सिखाता है प्रार्थना करना, जो कि मेरे लाइफ में पहले नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पहले प्रार्थना करना नहीं आता था, ऐसा कोई बोलता था कि प्रार्थना कर तो मेरे को नहीं आता, ऐसा मैं डायरेक्ट बोल देता था। लेकिन मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने तैयार किया है
और इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर आगे भी इसी तरह से इस्तेमाल करे। और बस ये मेरी छोटी सी गवाही है। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सभी को आशीष करे, सभी को जय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रत्येक दिन प्रभु नई नई और आशीषित गवाहियों को हमारे बीच में रखता है। सुनने वालों का विश्वास मजबूत होता है। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? किसी के पास में कोई गवाही प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। तो जय मसीह की रीटा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले हफ्ते से पिछले 6 दिनों की प्रभु ने हम सभी को आशीषित रखा और चढ़ाई में लेकर प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। और सभी को जिनको परमेश्वर पिता ने अपने भेड़ों के समान बराबर एक को भी भटकने दिया और सभी को अच्छा चरवाए, जैसे अपन सभी को कमी भी ना होने की वैसे ही चराया प्रभु ने, उसके लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और ये विश्राम दिन भी प्रभु ने जीवित अवस्था में दिखाया है, उसके लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पूरे हफ्ता भर जिस कमी घटी उतार चढ़ाव बहुत से आए प्रभु ने, लेकिन भटकने में जैसे हुए मन एकदम शांत रखे प्रभु ने बहुत ऐसे संभाला, उसके लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और आजकल जैसे भी कुछ भी होता है तो मेरे मुंह से अलग सी बातें नहीं निकलती मेरे प्रभु के वचन से, और यहाँ तक का प्रभु देखती हूँ मेरा प्रभु है, वो प्रभु जाने वाला है, ऐसे करके मेरे मुंह से बातें निकलती है। उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि विपरीत बातें ना निकालते हुए प्रभु अपने आप मेरे को शांत रखते, अपने आगे रख के मेरे को बहुत ऐसे शांत रखते हैं और प्रति उत्तर नहीं देते हुए भी प्रभु मेरे को शांत रखते हैं। उसके लिए भी प्रभु का बहुत बहुत और मेरे को वैसे उसके आगे भी मेरे को ऐसी बातें क्योंकि और वैसे ही लेके चली मेरे को कभी उसके लिए भी मेरी प्रार्थना है उससे और मेरी गवाही से सबको आशीष दे। आमेन 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? किसी के पास में कुछ गवाही बची है, प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। अभी बात मेरे मन के अंदर प्रभु ने डाली, उस चीजों को मेरे को शेयर करने का मन किया, इसलिए मैं उस चीजों को आपके सामने रख रही हूँ। एक आत्मिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हालेलुया। ये आत्मिक लड़ाई में प्रभु हम सबों को जांचता है, हम किस तरह से उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं। मैं अभी जब रीटा बात कर रही थी तो उसकी बातों से जो चीजें निकल के आई, वो एक माँ है, वो समेट रही अपने बच्चों को, बच्चों बैठो यीशु के पास बैठो। एक हफ्ते में पूरा वो परिवार के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, रोग आया था। पर जब एक माँ के अंदर वो वचन काम करा तो उसने कोशिश, कहते ना हम जब कोशिश करते हैं तो प्रभु वहां पर अपना काम करता है। वो चीज मैं वहां भी देख रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे प्रभु बोलता है माँ को एक अलग ही हृदय उसने दिया है। पढ़ाई नहीं कर रही, एक औरत की पढ़ाई नहीं कर रही, अलग ही एक हृदय दे। कुछ चीजों अगर घर के अंदर कोई स्थिति परिस्थिति अलग अलग तरीके से चल रही है और वो माँ उसको देख रही है, वो जाग जाती है और वो देखकर तुरंत अपना घुटना जो है वो उस पिता के पास देखती है, जहाँ से हमको उम्मीद है कि वो चीजें सही होगी। हालेलुया। इस छोटी सी बात मेरे मन के अंदर अभी डाला, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और कोई कुछ बोलना मांग रहे हैं? थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। बीता हुआ 6 दिन प्रभु ने बहुत आशीष के साथ चलाया। सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर के वचन में बने, हालेलुया। प्रभु के प्रतिदिन वचन को हम सुन पा रहे हैं,
सबसे बड़ी आशीष है। हमारे मुख परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। मैं सचमुच हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु 6 दिन चलाया और 7वें दिन इस विश्राम दिन के अंदर लेकर आया ताकि मैं उसकी महिमा कर सकूं, उसकी बढ़ाई कर सकूं। इससे बड़ी आशीष मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हूँ इसीलिए ताकि मैं परमेश्वर को महिमा दे सकूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस। इस गवाही से प्रभु आप लोगों के जीवन के अंदर आशीष को लेकर आ सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच हालेलुया। जब जब हम उसको पुकारते हैं, हालेलुया, जब हालेलुया मैं और आप परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है। परमेश्वर को पुकारेंगे तो कई बार फोन नहीं उठाएगा। हालेलुया। फोन एंगेज आ सकता है, लेकिन उस परमेश्वर को अगर आप पुकारेंगे, हालेलुया, आपका कॉल तुरंत रिसीव करेगा और तुरंत आमीन देगा। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन आइए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आज खुदावंद की रूह, हालेलुया, जरूर आप लोगों को कुछ बातें, हालेलुया, सिखाने जा रही है। मैंने सीखा है, हालेलुया, तो आपको भी उससे सीखना जरूरी है। थैंक यू जीसस। बाइबल कॉलेज का ज्ञान नहीं है, हालेलुया, पवित्र आत्मा का ज्ञान। आमेन। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय मैं अपनी हैबिट के अनुसार, आदत के अनुसार परमेश्वर के सामने जब बैठा था, क्या बोलूं प्रभु, क्या प्रचार करना है, क्योंकि विदाउट अगुवाई हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। हालेलुया। कि हम पहले से पूरी प्रीचिंग को रेडी करें और फिर वो प्रीचिंग हम दें। हालेलुया। कई बार, हालेलुया, मैंने कोशिश करी है कि मैं रेडी करूं, और मैं आज भी प्रतिदिन एक प्रचार, प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 प्रचार मेरी आदत है, मैं रेडी जरूर करता हूं। लेकिन जो प्रचार मैं करता हूं वो रेडी नहीं रहता। आमीन। लेकिन प्रभु कहता है तैयारी जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। मैंने कभी प्रभु से शिकायत नहीं करी कि प्रभु दिन भर बैठकर मैंने ये तैयारी करी और शाम होते होते तक एक शब्द या एक वचन प्रभु मेरे अंदर डालता है और मेरी पूरी तैयारी जो रहती है वो सिर्फ कागजों पर रहती है। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु ने सुबह सुबह के समय में जब मैं प्रभु के सामने संदेश को लेकर बैठा था, प्रभु से बोल रहा था, प्रभु कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। हालेलुया। तब मेरे मन के अंदर परमेश्वर ने एक थॉट, एक ख्याल परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर आने लगा, देने लगा। रूथ एक मोआबी स्त्री। रूथ कौन है? मोआबी स्त्री। बाइबल के अंदर लिखा है मोआबी स्त्री। मोआबी स्त्री कौन होते? मोआबी कौन होते? अन्य जाति, परमेश्वर को नहीं मानते। हालेलुया।
परमेश्वर को नहीं मानते, उनका डर, उनका भय उनके जीवन में नहीं है। अन्य जाति लोग, हालेलुया। रूत एक मोआबिन स्त्री, उसका मजहब, उसकी जाति, उसका धर्म सब अलग है। हालेलुया। कितनों ने रूत के अध्याय को पढ़ा है? नहीं पढ़ा किसी ने? किसी ने भी रूत का अध्याय नहीं पढ़ा? मेरे प्रियो, उसका मजहब, उसकी जाति, उसका धर्म सब अलग है, फिर भी मेरे 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 परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मदद क्यों की? हालेलुया। ये सवाल मेरे अंदर आया। दूसरे मजहब की है, दूसरी जाति की है, दूसरे धर्म को फॉलो करती है, हमारे परमेश्वर का दूर दूर तक कोई उससे नाता नहीं है, कोई डर, कोई भय परमेश्वर यहोवा का उसके मन के अंदर नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने, मेरे खुदा ने उस रूत, उस मोआबिन, उस अन्य जाति स्त्री की इतनी मदद क्यों की? जब परमेश्वर ने, जब पवित्र आत्मा ने, हालेलुया, मुझे बताया कि क्यों की, सचमुच, हालेलुया, आज भी, अभी भी, हालेलुया, मैं ये सोच रहा हूं कि हम मसीह क्या कर रहे हैं, हम मसीह लोगों ने कितनी गलतियां करी हैं। वो एक मुआविन आकर द्वेष होकर निकल गई, हालेलुया। हम आज भी बैठे हैं, मैं 50 साल से बैठा हूं, मैं 80 साल से बैठा हूं, अरे मेरे 4 पप्पा बैठे हैं मसीह के अंदर, हालेलुया। वो आई, आशीष पाई और जय मसीह की बोलकर निकल गए। हम बैठे हिलाए जा रहे, हिलाए जा रहे, हिलाए जा रहे, हिलाए जा रहे, कुछ नहीं हो रहा। उसने ऐसा क्या किया? थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, आज जो विषय मुझे मिला है, आपका प्रभु से सच्चा अंगीकार, ट्रू कन्फेशन, सच्चा अंगीकार आपके जीवन के अंदर प्रेम, आनंद और शांति को लेकर आएगा। आपका सच्चा कन्फेशन आपके जीवन के अंदर लव, जॉय और पीस को लेकर आएगा। रूत के अंदर आया। रूत को परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रेम, आनंद और शांति से भर दिया। हालेलुया। क्योंकि, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको इतना आशीषों से क्यों मालामाल किया? क्यों परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया? थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे न्यू टेस्टामेंट से, नए नियम से, रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 10, रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार। दो चीज प्रभु को चाहिए, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। आपके हार्ट से वो फेथ, वो सच्चा फेथ परमेश्वर चाहता है और आपके मुख से वो कन्फेशन चाहता है। अगर ये दोनों चीज आपकी मैच कर गई
ये दोनों चीज हालेलुया अगर आपकी मैच कर गई तो प्रभु कहता है लव जॉय एंड पीस। हालेलुया हालेलुया लव जॉय एंड पीस आपकी ही है। प्रेम आनंद शांति आपकी हो। हालेलुया हालेलुया ये बोलने से प्रेम आनंद और शांति प्रभु यीशु मसीह की नहीं आती कि मैं 50 साल से मसीह में हूं, मुझे तो नहीं आई। हालेलुया मैं तो 50 साल से मसीह में हूं। हालेलुया लेकिन जैसे ही प्रभु की आत्मा ने छुआ, जैसे ही हालेलुया प्रभु ने बोला वचन खोल पढ़, जब वचन खोले जब पढ़ना शुरू किया तो प्रभु कैसा कहता है हालेलुया मैं अंधों को आंखें देता हूँ, मैं बहरों को कान देता हूँ। मैं भी तो अंधा था, मैं भी बहरा था, मुझे भी सुनाई कुछ नहीं देता था, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। प्रभु ने मेरी आंखों से छिलके निकाले, गिराए, मुझे सब साफ नजर आने लगा, मुझे कानों से परमेश्वर की आवाज सुनाई देने लगी। तब मुझे पता चला हालेलुया आज से 12-15 साल पहले कि पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल तभी खुली थी, उससे पहले बाइबल खुली नहीं थी। हालेलुया आज वो मोआबिन स्त्री हालेलुया हमसे बाद में आई, आशीष को पाया, जय मसीह की। हालेलुया ग्लोरी टू जीसस। जय मसीह की। हम बैठे हैं आराम से, बेंचेस पर हम बैठे, हम 4 फादर हमारे मसीह में, हम बचपन से मसीह में हैं, हम मस्त हालेलुया कुर्सियां बेंचेस को हम एवरी संडे एवरी फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे हम तोड़ने का काम करते, बैठे हैं मस्त। हालेलुया एक मुआविन सामने आई, हालेलुया परमेश्वर ने उसको बोला जॉय पीस हालेलुया आपकी हो, प्रेम आनंद आपका हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सामने आती है और हमारे ही प्रभु से ब्लेस होती है, हमको जय मसीह की बोलती है, जय मसीह की। आप लोग सब बैठे रहिए, हम तो चले। क्या समझ में आ रहा? रूत ने हमें क्या सिखाया? आज भी मसीह कुर्सी और टेबल के ऊपर बैठी हुई, अन्य जाति आ रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, जा रहे हैं। अन्य जाति आते हैं, आशीष पाते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं और प्रभु में उछलते कूदते हुए जाते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय जन, हालेलुया। एक वचन ने रूत की जिंदगी बदल दी। एक शब्द जो रूत ने अपने मुंह से बोला, उसका लाइफ चेंज हो गया। उसका मुख और उसका मन एक समान था, उसके मुंह के निकले हुए शब्द और जो मन से जो सोच रही थी वो सेम था। रूत ने नाओमी से क्या बोल दिया? हालेलुया। रूत ने नाओमी से हालेलुया बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। सुनने में बहुत इजी है ना, लेकिन आज भी मसीहत मन से नहीं बोल पाती। आज भी मसीह लोग मन से नहीं बोल पाते। रोमियो 10:10 में हमने पढ़ा हालेलुया, उद्धार चाहिए तो मुंह से अंगीकार करिए। नहीं हो रहा मन से अंगीकार, मुंह से तो हम हालेलुया बहुत 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 बार बोलते हैं, लेकिन मैच नहीं कर रहा है। प्रभु को मैचिंग चाहिए, मन और जबान एक होना चाहिए, मन और जबान एक होना चाहिए। प्रियो, नजात उद्धार अगर आपको प्राप्त करना है, नजात अगर आपको प्राप्त करना है तो मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। सॉल्वेशन अगर आपको जीवन में चाहिए तो आपको कन्फेशन अपने मुंह से करना पड़ेगा।
वो कन्फेशन सिर्फ मुख से नहीं, मन और होठ एक समान होने चाहिए। मेरे प्रियजन, क्रिश्चियनिटी, मसीहत कोई पारिवारिक नहीं है। हमें आप ये सोचे कि हमारे पापा मसीह में थे, हालेलुया, तो उनका बेटा भी मसीह में होना जरूरी है? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मसीह में हूं तो मेरा बच्चा भी मसीह में होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं, इंडिविजुअल है। हालेलुया। आपका अपना विश्वास, आप प्रभु में कैसे हैं, आप परमेश्वर में कैसे चल रहे हैं, प्रभु वो देख रहा है। नाओमी, हालेलुया, परमेश्वर की, हालेलुया, डर में चलने वाली एक लेडी, उसकी बहू है, हालेलुया। जो रूत है, हालेलुया, अन्य जाति से मोआबीन है, परमेश्वर को नहीं जानती, लेकिन हालेलुया उसको, नाओमी ने उसको बोला, हालेलुया, अपने घर लौट जा, अपने परिवार में लौट जा, परिवार में लौट जा, तू भी विडो हो चुकी है, मैं तो खुद हूँ विडो, तू भी विडो है, हालेलुया। अपने घर चली जा, किसी दूसरे आदमी को देख, उससे शादी कर ले, अपने घर परिवार में रहे, अपने जाति धर्म में जा, बोला उसको ना, हालेलुया। उसके 15वें वचन को जब पढ़ते हैं, रूत 1 उसका 15वां वचन, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई। हमें अपने लोग और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। नाओमी, हालेलुया, चाहती थी, हालेलुया, कि मेरे तीनों बहुएं भी, हालेलुया, अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में लौट जाए। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, एक अन्य जाति किस प्रकार से मन और जबान से कन्फेस कर रहा है, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। नाओमी ने उसके सामने बहुत ही सुंदर एक ऑप्शन दिया था कि आप अपने घर चले जाइए, आप भी विधवा हो चुकी है, मैं तो हुई विधवा, आप भी विधवा हो चुकी है, अपने घर में जाइए, अपने माँ बाप के पास जाइए, परिवार में जाइए, अपना जीवन नए सिरे से चालू कीजिए, फिर से शादी बनाइए, किसी अच्छे परिवार में जाइए और वहां पर आप आशीष के साथ में रहेंगे। ये विधवा का लेवल आपके ऊपर से हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूत क्या बोल रही है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि तुझे त्याग या छोड़कर लौट जाओ, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मेरे प्रियजन, एक कन्फेशन जो रूत ने किया उसकी लाइफ चेंज हुई। जब हम अपने मन से, अपने होठ से सच्चाई के साथ अंगीकार करते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर की नज़र, हालेलुया, वो उद्धार हमारे ऊपर परमेश्वर, हालेलुया, प्रेम, आनंद और शांति के रूप में देता है। रूत के जीवन में आया, प्रेम आया, आनंद आया, शांति आया, हालेलुया। क्यों आया? कन्फेशन, अंगीकार। रोमियो की पुस्तक 10वें अध्याय के, हालेलुया, 10वें वचन को जो हमने पढ़ा, हालेलुया, उसके अंदर क्या लिखा है? मन में विश्वास, हालेलुया, उद्धार चाहिए, मुंह से अंगीकार करिए।
धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रूत को कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन रूत ने नाओमी से बोला, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, तेरे लोग मेरे लोग, तू जहां टिकेगी मैं भी वहां टिकूंगा। ये चीज उसने सिर्फ हालेलुया मुंह से नहीं बोली, लेकिन मन से भी। उसका लाइफ चेंज हो गया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियजन, रूत ने जिस प्रकार से इकरार किया, रूत ने जिस प्रकार से अंगीकार किया, परमेश्वर ने उसको एक कोवेनेंट के अंदर सुरक्षित कर दिया। परमेश्वर ने उसके चारों तरफ एक कवरिंग को रख दिया। प्रभु कहता है हालेलुया, मुख से अंगीकार कीजिए, कन्फेशन कीजिए। रोमियो 10:10 जो हमने पढ़ा है, अंगीकार, कन्फेशन, हालेलुया। अपने मुख से परमेश्वर के इकलौते पुत्र को अपने जीवन के अंदर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, ये बोलना, ये शब्द अपने मुंह से बोलना, डूब कर बाहर आना, बैप्टिज्म लेकर ये बोलना कि आज मैं मसीह में हूं। सॉरी, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। आप ये सोच रहे हैं कि जब तक मैं डूब कर बाहर नहीं निकलूंगा तब तक मैं मसीह में नहीं हूं। ये चीज, ये प्रीचिंग पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बाइबल इसमें कहीं कुछ नहीं बोलती कि आप जब तक डूब कर नहीं निकलेंगे तब तक आप मसीह में नहीं। लेकिन बाइबल ये सिखाती है, बाइबल ये बोलती है, अगर आपने अपने मन से अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह के कवरिंग के अंदर आप आ जाते हैं, उसी दिन परमेश्वर आपके चारों तरफ में अपने दूत अपॉइंट कर देता है। आपको उसके लिए बैप्टिज्म लेने की जरूरत नहीं, आपका कन्फेशन, आपका अंगीकार। रूत ने कौन सा बैप्टिज्म लिया? हालेलुया, कोई बैप्टिज्म नहीं, लेकिन रूत ने अंगीकार किया, अपने होठ से अंगीकार किया, अपने होठ से उसने हालेलुया परमेश्वर को बोला कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके चारों तरफ, रूत के चारों तरफ परमेश्वर ने हालेलुया तंबू से उसको घेरा, उसको कवरिंग में ले लिया परमेश्वर। उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन परमेश्वर ने उसी वक्त दिया जिस समय हम अंगीकार करते हैं, जिस समय अपना मुंह खोलकर प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे चारों तरफ प्रभु कवरिंग को देता है। हमें हमारा प्रभु इंतजार नहीं करता कि नहीं आप आइए और डूबिए फिर बाहर निकलिए तब जाकर, हालेलुया, नहीं। अंगीकार, अंगीकार आपके चारों तरफ कवरिंग को लेकर आता है। हालेलुया। बैप्टिज्म जरूरी है, बैप्टिज्म जरूरी है, लेकिन मसीह में आना ये चिन्ह नहीं है कि आपका बैप्टिज्म होना है। मसीह में आप तभी आ जाते हैं जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। मसीह की कवरिंग में आप तभी आ जाते हैं जब आपने अपने मन से मेरे परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियजन,
यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय। थैंक यू जीसस। उसके 7वें वचन में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। एक बार फिर से मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। हालेलुया। हमारे जीवन में कितना ही प्रॉब्लम्स, परेशानियों से, कमी घटी से हम निकल रहे हैं। अगर आपने अपने मुख से यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, अपना जीवन समर्पित कर दिया है, हालेलुया, तो कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी विपत्ति, कैसी भी परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु आपको उसमें से फूल के समान बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरी पर्सनल हम लोगों की गवाहियां हैं। कई परेशानियां, कई प्रॉब्लम से हम लोग निकलते हैं, हालेलुया, लेकिन हमारी आंखें संसार की तरफ कभी नहीं रहती। हमारी मदद के लिए हम संसार की तरफ कभी नहीं देखते। हमेशा पर्वतों की ओर आंखें उठाना, हमेशा स्वर्ग की तरफ आंखों को लगाना, हमेशा परमेश्वर से बोलना कि प्रभु, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यहोवा पर भरोसा रखना मतलब कि, हालेलुया, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना। यहोवा पर भरोसा रखना मतलब कि अपने जॉब पर भरोसा नहीं रखना। यहोवा पर भरोसा रखना, इसका मतलब है, हालेलुया, कि मैं जिंदा हूं तो मेरा परिवार पल रहा है, नहीं, मेरा यहोवा मेरे परिवार को पाल रहा है। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, रूत ने उद्धार को प्राप्त किया। रूत ने उस उद्धार को, हालेलुया, प्राप्त किया और उसका घराना भी उद्धार में आया। विश्वास करते हैं? एक व्यक्ति जब उस उद्धार को चखता है, एक व्यक्ति के अंदर प्रभु की आत्मा काम करती है और पूरा घराना उद्धार पाता है। एक शख्स को आपके घर में प्रभु छुएगा और पूरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। प्रभु को आपके घर के हर व्यक्ति को हेलो हेलो करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है, एक व्यक्ति। लाखों इजरायलियों को बाहर निकालने के लिए 10,000 लोग नहीं लगे, एक व्यक्ति। परमेश्वर के काम के लिए सिंगल मैन इनफ। परमेश्वर को अपना काम करना है, हालेलुया, एक आदमी चाहिए। क्यों चाहिए एक आदमी? परमेश्वर खुद भी तो कर सकता है। वो तो परमेश्वर है, वो क्या नहीं कर रहे। हम लोग संसार में सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझे अगर संसार में कुछ करना है तो मुझे एक जन चाहिए। मैं खुद नहीं करता, मैं उस व्यक्ति के माध्यम से काम करता हूँ। आपके घर के अंदर हो सकता है वो आप है, आपके परिवार के अंदर हो सकता है वो आप है, आप जिस शहर में रहते हैं वो उस जगह के लिए आपको प्रभु ने तैयार किया। मेरे प्रियजन, परमेश्वर को एक जन चाहिए, हालेलुया, इस संसार के अंदर वो तहलका मचा सकता है। आमीन, आमीन। प्रेरितों के काम के अंदर पौलुस ने कहा, हालेलुया, पौलुस कहता है, तू
और मेरा घराना उद्धार पाएगा। आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। आज समय है, आज ये टाइम है, हम मसीह में खड़े हो जाएं। हम अपने मुंह से अंगीकार के साथ परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं। हम मसीह के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर खड़े हो जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने वाले अच्छे सेवक बनकर खड़े हो जाएं। एक ऐसा सर्वेंट जो सिर्फ और सिर्फ यहोवा की वाणी सुनता। हम ये ना देखें कि नहीं प्रभु कैसे होगा, नहीं होगा, मेरे पास तो नहीं है। प्रभु ने बोला है निकल मतलब निकल, कर मतलब कर, जा मतलब जा, बोल मतलब बोल। ये मत कहो परमेश्वर से कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हालेलुया। एक विधवा के लिए हालेलुया इससे बड़ी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है कि वो विधवा है। हम सब जानते हैं हालेलुया। एक विधवा का आज इस संसार के अंदर सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। आमीन। लेकिन वो विधवाएं हालेलुया अगर परमेश्वर में हैं तो उनसे बड़ी ब्लेस्ड कोई नहीं। बाइबल भरी पड़ी विधवाओं का परमेश्वर लिखा हुआ है। विधवाओं का परमेश्वर हालेलुया, सुधि लेने वाला परमेश्वर, कंगाल और विधवाओं का परमेश्वर हालेलुया। मेरे प्रिय भाई मेरी बहनों हालेलुया, पौलुस कहता है 16:31 प्रेरितों के काम, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने मन से और अपने होठ से कन्फेशन करें, अंगीकार करें। रूत ने अंगीकार किया, उसका जीवन बदल गया। रूत ने अंगीकार किया, उसका नाम बाइबल के अंदर आ गया। हालेलुया। कुर्सी टेबल तोड़ने से अच्छा है हालेलुया बाइबल के अनुसार अपना जीवन जिए, बाइबल के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाएं। यहोवा की निगाह में हम अच्छे रहें। आमीन। चर्च की निगाह में, पास्टर की निगाह में अच्छे बनने से अच्छा है कि यहोवा जब हमें देखे तब वो बोले यस इट इज गुड, ये अच्छा है। बहुत थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं जो प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनकर चलते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह की वाणी के अनुसार चलते हैं उन्हें उनके हालेलुया रिश्ते नातेदार घर परिवार वाले सब छोड़कर चले जाते हैं। मुसीबत में कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता, वो सिर्फ अकेले ही खड़े होते हैं। आजू बाजू देखते कोई नजर नहीं आता। ये हम दोनों की अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल जीवन की गवाही है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ सच्चाई और खराई के साथ चलना है। आपके पीछे आपके आजू बाजू कोई नजर नहीं आएगा। हमें जिनको आप अपना समझते हैं सबसे पहले वही भाग जाएगा। सब लोग हालेलुया किनारा कर लेते हैं। हर एक जन, हर एक परिवार का शख्स जो आपको लगता है नहीं ये तो मजबूती के साथ मेरे साथ मुसीबत में विपत्ति में खड़ा रहेगा, सबसे पहले वही भागेगा। क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपकी लड़ाई अकेले लड़ना। प्रभु यीशु मसीह चाहता है ये तेरी लड़ाई है, तू लड़। दाऊद के साथ कितने लोग, दाऊद के तो भाई थे और दाऊद चाहता तो ए भैया मेरे साथ चलना, ए भैया तू आगे चल, मैं पीछे चलूंगा, मैं छोटा हूं भैया। दाऊद को मालूम था मेरे साथ जो चल रहा है वो भाई क्या पूरे इस्राएलियों से बहुत बड़ा। दाऊद ये जानता था मेरे साथ जो चल रहा है वो सबसे बड़ा है। मेरे भाई लोग की
तलवार भी कोई काम की नहीं है, मेरा गोफन ही बहुत है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर ने जो हुनर दिया है, इनफ बहुत है वो परमेश्वर को अपने राज्य में इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। हमें चुना है, हमें नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया है, हमारी वैल्यू बहुत है। नहीं तो हम भी आज हालेलुया नाली के अंदर हालेलुया कीड़े मकोड़ों के समान पड़े हुए थे, कीचड़ में सने हुए पड़े हुए थे। आज परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने लहू से हमें धोया है, हमारे अंदर से वो स्मेल, वो महक प्रभु यीशु मसीह की लोगों तक पहुंचा रहा है। इससे बड़ी आशीष हमारे जीवन में और कुछ है क्या? परमेश्वर आज भी हालेलुया आपको मुझको चला रहा है, आपकी मेरी सुनता है। कन्फेशन, अंगीकार रूत ने किया, मेरे परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। एक बार अगर कोई अंगीकार सच्चे मन के साथ करता है, उसका लाइफ चेंज हो जाता है। जीवन बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ, आपके साथ है। जीवन बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। विपत्ति हालेलुया, विपत्तियों को हालेलुया पुनर्स्थापित वापस से मुझे रिकंस्ट्रक्ट करने वाला परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। मैं कितनी ही परेशानियों में क्यों ना चलूं, लेकिन मेरा भरोसा मेरा प्रभु यीशु मसीह है, वो मुझे बाहर निकालेगा। कोई भी व्यक्ति मुझे बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरा यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। हम किस कन्फेशन के साथ, हम किस अंगीकार के साथ प्रभु के साथ हैं। हालेलुया। हमारा मन, हमारी मुख, हमारी जबान से जब हम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हालेलुया, इसका अर्थ क्या है? आपकी लाइफ चेंज होना है। हालेलुया। जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। जीवन देने वाला रूत को मेरे परमेश्वर ने जीवन दिया, उसकी लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। जब एक मुआबी इनकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? आपकी क्यों नहीं हो सकती? हालेलुया। जब एक अन्य जाति परिवारों के अंदर मेरा प्रभु काम कर सकता है, आपके और मेरे जीवन में क्यों नहीं काम करता? बिल्कुल कर सकता, बिल्कुल कर सकता। उनने उस विश्वास के साथ में नाम लिया, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। हम क्या सोचते? ओ हमारे तो जेब में रखे ना। हालेलुया। मसीह लोगों की थॉट है, उनकी सोच है, प्रभु यीशु मसीह, हाँ अरे इस वाली पॉकेट में थे, अभी पता नहीं इस वाली में आ गए। हालेलुया। अरे वो स्वर्ग में जाना है, हाँ स्वर्ग में तो हमारा खूंटा गड़ा हुआ पहले से, हमने हमारे पापा लोगों ने पहले खूंटा गाड़ के रखा हुआ, जगह तैयार है हमारी। हालेलुया। सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या हम परिश्रम करते हैं? संसार की बात नहीं हो रही, बाइबल में संसारिक वचन एक भी नहीं मिलेगा। सारे वचन जो है हालेलुया आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए लिखे गए। परिश्रम मसीह में करना
परिश्रम उसके वचन में करना है, परिश्रम प्रेयर में करना है, परिश्रम आज्ञाकारिता में करना है। वहां प्रभु बोलता है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थैंक यू जीसस। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज रूत के माध्यम से प्रभु ने बात करी और मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, एक अन्य जाति स्त्री, हालेलुया, मसीह लोगों को आज भी हिला रही है। आज भी हालेलुया एक अन्य जाति, हालेलुया, हमारे विश्वास को आज भी डगमगाती हुई नजर आती है। मेरा विश्वास देखिए, मेरा विश्वास देखिए। आप लोग सालों साल से मसीह में बैठे हैं, हम तो बाद में आए, हमने आशीष भी पाली, हमने कृपा भी पाली, हमने आनंद भी पा लिया, हमने सब कुछ पा लिया और हम प्रभु में मजबूती के साथ खड़े हो गए, दान बढ़ाने के साथ खड़े हो गए, हमें पवित्र आत्मा मिल गई, हमें अभिषेक मिल गया। आप वहीं के वहीं बैठे हैं, सब खड़े होंगे, खड़े होइए ना, खड़े होइए ना। मेरा प्रभु आज से आपका प्रभु है। हालेलुया। क्या हम सच्चे मन से ये एक्सेप्ट, ये ग्रहण करने को, ये अंगीकार करने को, ये कन्फेस करने को रेडी है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। अगर आज हम रेडी, आज हम तैयार, हालेलुया, भले हम मसीह में 100 साल से चल रहे हैं, 50 साल से चल रहे हैं, हालेलुया, प्रभु को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, पारिवारिक लोगों को नहीं देख रहा है। आमीन। वो आपके घर से एक को उठाएगा, आपके पड़ोसी से एक को उठाएगा, हालेलुया, 2 किलोमीटर दूर से एक को उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कोई मतलब नहीं आप किस मजहब से हैं, उसे कोई मतलब नहीं। आपका मन और आपकी जबान अगर मैच कर गई, प्रभु बोलता है गॉड ब्लेस यू। आमीन। अगर आपका मन और आपकी होठ, आपकी जीभ मैच कर गई, तो मेरा प्रभु आपको अपनी कवरिंग के अंदर ले लेगा, अपने दूतों को आपके चारों तरफ खड़ा कर देगा। हालेलुया। मेरा प्रभु किसी बपतिस्म के भूखा नहीं बैठा हुआ कि नहीं, जब तक आप डूब कर बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं आपको कवरिंग में नहीं लूंगा। नो, आपने अंगीकार किया और मेरे प्रभु ने आपके चारों तरफ दूतों का बाड़ा खड़ा किया। मेरा प्रभु तुरंत, हालेलुया, तुरंत आपको बोलता है, हालेलुया, राज पदाधिकारी समाज है यहाँ, आज से आप मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, हालेलुया, आखिरी वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, हालेलुया, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। थैंक यू जीसस। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चित निश्चित उद्धार पाएगा। आमीन। हम में से कितनों ने, हालेलुया, उस उद्धार को चखा है? कितनों ने उस उद्धार को, हालेलुया, हमने चख लिया? कोई है जिसने उस उद्धार को चखा? अगर हमने अभी तक उद्धार को नहीं चखा है, हालेलुया, तो हमने क्या चखा है? हमने क्या चखा है? उद्धार नहीं चखा अगर हमने, मतलब हालेलुया, अभी तक हमने अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। उद्धार मतलब क्या है? हालेलुया, वो प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का आनंद आपके अंदर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके अंदर है। क्या प्रॉब्लम्स के बीच में आप शांत हैं? परेशानी, दुख, मुसीबत, पीड़ा के अंदर जब आप निकलते हैं, तब क्या आपके अंदर आनंद रहता है? तब क्या आपके मुख पर स्माइल रहती है? या आप ये तो नहीं बोलते,
हालेलुया। मेरी समस्या बहुत बड़ी है परमेश्वर, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है प्रभु, मुझे इसमें से बाहर निकाल। प्रभु से ये बोलिए, प्रभु हालेलुया, अपनी मुसीबतों के सामने खड़े होकर बोलिए, मेरा परमेश्वर बड़ा है। अपनी कमी घटी के सामने स्टैंड लीजिए, खड़े हो जाइए, मेरा परमेश्वर यहोवा आपसे बड़ा है। हालेलुया। अपनी बीमारी के सामने हालेलुया खड़े होकर बोलिए, मेरा परमेश्वर आपसे बड़ा है। बाइबल कहती है हालेलुया, अगर आप किसी रोग से चल रहे हैं, उस रोग के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम बोल दीजिए, वो रोग आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा। नाम ही काफी, मेरे प्रभु यीशु मसीह का नाम ही काफी। थैंक यू जीसस। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करें। हालेलुया। बहुत ऐसे आशीष करें मेरे प्रियो। और मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की आत्मा हमें प्रतिदिन मनने से मजबूत करती है, अपने राज्य के अंदर हमें स्थिर खड़े रहने में मदद कर रही है। हम जितना वचन में रहेंगे, जितना गहराई से प्रभु यीशु मसीह के साथ में रिलेशन बनाएंगे, उतना आप अपने जीवन के अंदर उस बल, उस सामर्थ्य को महसूस करेंगे। मसीह जीवन अकेले का जीवन, मसीह अकेले के लिए, अकेले चलना, अकेले चलना। हालेलुया। अकेले चलने का मतलब हालेलुया ऐसा नहीं है कि अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़ दिया, पास्टर साहब ने बोला अकेले निकलो, अपना झोला उठाए और निकल गए। हालेलुया। अकेले चलना मतलब अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों को साथ लेकर चलना। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष कर, बहुत आशीष कर, बहुत आशीष कर। हालेलुया। रूत ने हालेलुया, रूत के उस वचन ने आज मुझे ब्लेस किया और मैं विश्वास करता हूँ रूत आप लोगों को भी कुछ सिखाए। आज जब समय आप लोगों को मिले हालेलुया, सुपुर्द अपने बहुत बिजी शेड्यूल से जब आप थोड़े से फ्री महसूस करें तो थोड़ा सा समय प्रभु के लिए जरूर निकालिएगा। रूत अध्याय 1-2 पढ़कर देखिएगा कैसे वो उसके जीवन में आया। ऐसे नहीं आया, क्यों आया? क्यों वो उसके जीवन में आया? क्योंकि उसने अंगीकार किया। नहीं तो बोअज क्यों आता? उसने अंगीकार किया, उसने कन्फेशन किया, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मेरे लोग। अब कौन खड़ा हो गया? अब प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े, परमेश्वर यहोवा वहां खड़े हो गए। रूत की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, हालेलुया। मेरी बेटी विधवा है, उसे मुझे हालेलुया एक अच्छा वर देना है, ये परमेश्वर का काम। परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर उस बोझ को लेकर आया। जब हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, हालेलुया, जब हम अपना मुंह खोलकर उस यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो, हम नहीं जानते हमारे चारों तरफ कितने दरवाजे खुल जाते हैं। हम नहीं जानते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या ब्लेसिंग वहां से रिलीज कर देते हैं। आपका दूत उस ब्लेसिंग को लेकर आपके पास आ रहा है। हालेलुया। मैंने अपने मन को फाड़ कर रखा था, मैं उस दूत का इंतजार कर रहा हूं। मैं उस स्वर्गदूत का इंतजार कर रहा हूं मेरे प्रियो, जो मेरे लिए ब्लेसिंग को लेकर स्वर्ग से चल चुका है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे मेरे प्रियो। आज की सेवकाई आप लोग के जीवन के अंदर एक प्रकाश को, एक गहराई को लेकर आ सके। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। आज जब इसी वक्त से
हालेलुया कन्फेशन के साथ में बैठे, सच्चाई मन, सच्चे मन और अपनी सच्ची जबान के साथ में कन्फेशन करिए, अंगीकार करिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने आज के दिन रूथ के द्वारा हम सबों से बात करी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जिस तरह से रूथ ने अपने मुख से अंगीकार किया, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरी प्रजा मेरी, तेरे लोग मेरे लोग। हालेलुया। हम सब प्रभु उसी तरह से अपने आप को अंगीकार के साथ आपके हाथों में सौंपने वाले हो सके। धन्यवाद करते सेवा कार्य के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। एक गीत गाएंगे, उसकी महिमा करने वाले। हालेलुया। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों से आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों से आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशु 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 यीशु। Thank you Lord, thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. थैंक यू जीसस। Lord, thank you Jesus. हालेलुया। मेरे प्रियजन, हमें कभी बिखरने नहीं देंगे, हमें कभी बिखरने नहीं देंगे। वायदा है उसका, प्रॉमिस है उसका। हालेलुया। हमें लगता है, हमें महसूस होता है कि मैं बिखर रहा हूँ, मैं बिखर रहा हूँ, मैं बिखर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रभु जानता है मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं आपको संभाल लूंगा। मेरा यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपको संभाल लेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको टूटने नहीं देगा, आपको बिखरने नहीं देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हालेलुया, एक आखिरी आराधना में हम जाएंगे। उस टाइम पे दान इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद में प्रेयर और आशीष वचन के साथ हम आज की इस सेवकाई को खत्म करेंगे। हालेलुया। मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। धन से दो। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस विश्राम दिन
मीटिंग को लेने के लिए प्रभु आपने सहायता करी प्रभु। जितने भी परिवार बैठे हैं देख रहे हैं प्रभु जी, आपके चरणों के तले उपस्थित हैं पिता। एक एक भाई बहन बच्चे जवानों को, माता पिता सभी को प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा छू सके है। आप छूइए पिता परमेश्वर इन सबके अंदर राजा हालेलुया उस मुआबी रूत के समान उससे भी बढ़कर विश्वास आने के लिए मैं दुआ करता हूँ राजा। हम दुआ करते हैं राजा खुदावन अपनी रूह से मामूर करना पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा इसी वक्त राजा लोगों को छू सके, आपके बेटा आपके बेटियों को छू सके राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हालेलुया प्रेम आनंद और शांति इनके मन के अंदर आने के लिए प्रभु जी आप इन्हें तैयार कीजिए राजा। इनके मनों को तैयार करना प्रभु जी, ताकि ये अपने मुख से अपने मन और अपने मुख से आपका अंगीकार कर सके, सच्चाई के साथ आपका अंगीकार कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजा पिता परमेश्वर। बैठे हुए एक एक घराने एक एक परिवारों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं राजा यीशु पिता परमेश्वर। चांदनी और प्रगति हालेलुया इनके जीवन के अंदर प्रभु अपनी सामर्थ अपनी आत्मा अपने विश्वास में आप इन्हें और मजबूत रखिए राजा। प्रिय बेटे को और भैया को सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। आज इस विश्राम दिन में खुदावन इस परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह आपकी शांति को मांगते हैं राजा। अविनाश को मम्मी पापा भाई भाभी बहन जीजा को और सारे बच्चों पर अपना अनुग्रह दीजिए, आशीष से मामूर कीजिए पिता परमेश्वर। और अधिकाई से ये परिवार आज से एक कदम और आगे बढ़ाकर विश्वास में मजबूती के साथ चलने वाला बन सके राजा। प्रार्थना करते हैं खुदावन धीरज भैया रीता सिस्टर को आराध्या नील सभी को आज आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये विश्राम दिन उनके जीवन में उनके काम पर उनके बिजनेस पर आपकी आशीष को मांगते हैं। इस घर के अंदर से सारी रोग आत्मा शक्ति यीशु के नाम से कैंसिल होने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन बेटे अभिषेक को भी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा प्रभु जी। और अधिक राजा हालेलुया अपने कोविनेंट के अंदर लेकर चलने के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ राजा। बच्चा जहाँ कहीं पर भी खुदावन हालेलुया जॉब्स के लिए तलाश रहा है ढूंढ रहा है प्रभु जी, वो सारी चीजें पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आने वाले दिनों में राजा एक बड़ी गवाही के साथ में प्रभु आप उस बेटे को हम सब के बीच में रखेंगे ये हम विश्वास करते हैं राजा। आशा सिस्टर को भी आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं खुदावन। उनकी बहन को सौंपते हैं प्रभु जी। उनके हस्बैंड के ऊपर भी आपकी आशीष को मानते हैं पिता। उनके बेटे तीनों बेटियां हालेलुया और दामाद बच्चे सब पर राजा आशीष करना अनुग्रह करना राजा। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी ये घराना बहुत जल्द प्रभु आपको ग्रहण करने जा रहा है प्रभु जी। एक भी जन नहीं बचेगा राजा, क्योंकि वचन में लिखा राजा प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा हालेलुया तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया पिता परमेश्वर ये पूरा घराना यीशु मसीह के नाम से उद्धार को चखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हम सब पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से राजा। सभी परिवारों को जितने लोग सुने जितने बाद में सुनने जा रहे हैं सबको आशीष 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 की घोषणा करते हैं प्रभु जी। किसी के भी जीवन में राजा किसी भी प्रकार की परेशानी कमी घटी रोग आर्थिक तंगी ना रहने पाए राजा। सबको राजा आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर। आपके विश्वास में भरिए पिता परमेश्वर। सब लोग प्रभु आप पर विश्वास कर सके, अपने मुंह खोलकर आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके राजा, ताकि आप उनके जीवन के अंदर उस हालेलुया लव को उस प्रेम को उस जॉय को उस आनंद को राजा हालेलुया उस पीस को उस शांति को देने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब दान के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में हालेलुया प्रगति है जो कि आज इस दान के लिए वो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा परमेश्वर पिता आज की सुंदर दिन के लिए मेरे खुदावन बाप। सुंदर महीने के अंदर परमेश्वर पिता ये पहले विश्राम दिन में परमेश्वर पिता आज हमें लेकर आए हैं मेरे खुदावन बाप। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मेरे खुदावन बाप परमेश्वर पिता, इस मीटिंग के अंदर परमेश्वर पिता आपने हमको सबों को जुड़ने के लिए सहायता मदद करी और हर एक परिवारों को परमेश्वर पिता इस परमेश्वर मिट्टी के द्वारा परमेश्वर पिता आपने आशीषित किया है राजा अपने वचनों के द्वारा मेरे खुदावन बाप। आपकी परमेश्वर आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता हम इसका विश्वास करते हैं राजा। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा मेरे खुदावन बाप। आज के मरने के लिए भी परमेश्वर पिता जो आपने परमेश्वर पिता आपसे ताया हुआ वचन प्रभु जी हमारे परमेश्वर पिता बीच में बांटा है मेरे खुदावन बाप। परमेश्वर पिता उसके लिए भी हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन बाप। योगा पिता परमेश्वर पिता धन्यवाद देते राजा आज की इस मीटिंग में खुदावन बाप। परमेश्वर पिता जितने लोगों ने भी परमेश्वर पिता आपके कार्यों के लिए परमेश्वर पिता अपने परमेश्वर पिता अपने ओ राजा जेबों से परमेश्वर पिता ओ खुदावन बाप अपने ओ राजा परमेश्वर पिता मनो से परमेश्वर पिता जो भेंटे चढ़ाई है मेरे खुदा परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता उस पर परमेश्वर पिता आपने आशीष को दीजिए खुदावन बाप। हालेलुया परमेश्वर पिता जितने भी परमेश्वर पिता वो लोगों ने परमेश्वर पिता आपने आपके राज्य के लिए परमेश्वर बोया है मेरे खुदावन बाप। ओ राजा उनकी खत्ते खलियानों को भी परमेश्वर पिता आप आशीष कीजिए खुदावन बाप। हाँ राजा वो परमेश्वर पिता जो दान परमेश्वर पिता इकट्ठा हुआ है मेरे खुदावन बाप उसको परमेश्वर पिता आप अपने राज्य में भरपूरी से परमेश्वर पिता इस्तेमाल कर सके इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन बाप। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर पिता। ओ खुदावन बाप हर एक परिवारों को परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु हम आपके सामने हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं आपका नाम पवित्र माना जाए आपका राज आवे आपकी इच्छा इस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाइए। राज्य पराक्रम महिमा सदा आपके ही है आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भागीता आप सबके साथ में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की प्रभु सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह की शालोम। सभी को जय मसीह की जय मसीह जय मसीह को जय जय मसीह। जय मसीह की सभी को जय मसीह की।